नमो नमः। ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती महेश्वरी सतरन, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमता, जिला जसपुर। आज के कक्षा में कक्षा 10वीं संस्कृत श्यामला से अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंदः को पढ़ेंगे। हमारे भारत भूमि में कई विभूतियां अवतरित हुए और लोगों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए। उन्हीं में से एक स्वामी आत्मानंद थे, जिन्होंने भी लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित थे। तो चलिए आज हम स्वामी आत्मानंद के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक एक पैराग्राफ वाचन करते जाऊंगी और उसका अनुवाद बताते जाऊंगी। यत्र जीवः तत्र शिवः इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानन्दः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। सः ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत्। जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इस मंत्र के साधक त्यागमूर्ति स्वामी आत्मानंद हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। वह इस प्रकार के संत थे कि जिसका ध्येय वाक्य सभी जगह प्रशंसित थे। यथा जैसे पर गुण परमाणुन पर्वते कृत नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः क्रियन्तः। दूसरे के छोटे से गुण को पर्वत के समान बताने वाले और उसको अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत हैं, अर्थात बहुत कम हैं। तस्य पितुः नाम धनी रामः मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्। तव धर्मपरायणो अष्टाम। स्वामी आत्मानन्दस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 वर्षे अभवत्। आत्मानन्दस्य बालकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। सः 27 अगस्त 1989 वर्षे निर्वाणं प्राप्त ब्रह्मलीनः अभवत्। उसके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। वह 27 अगस्त 1989 ईस्वी को निर्वाण प्राप्त कर ब्रह्म में लीन हो गए। तस्य लक्ष्य आसीत्। उनका लक्ष्य था न तो हम कामे राज्यम न च स्वर्गम न पूर्वभवम काम्ये दुःखः ताप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। न मैं तुमसे राज्य चाहता हूँ और न स्वर्ग न मोक्ष। मैं चाहता हूँ दुखी प्राणी के दुखों का नाश करना। तस्य अनुजस्य अपि तस्य अनुकरणं कृतवन्तः। तस्य इच्छयः तस्य मित्रैः शुभचिन्तकश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठं स्थापितं। तस्य बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। बस्तर वनप्रान्तरे नारायणपुरे अबुजमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थापितः। अस्य सचिवेन पूज्यपादः स्वामिना निखिला आत्मानन्देन अपूर्वं नेतृत्वं प्रदत्तम्। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सेवा, कृषि जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, विपणन क्षेत्रेषु च अतिसम्पन्नानि सेवाकेन्द्राणि सञ्चालितानि सन्ति। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि यस्य
प्रयासः प्रशंसितम्। उसके छोटे भाइयों ने भी उसके अनुकरण करते थे। उसके इच्छा से उसके मित्र और शुभ चिंतकों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किए। वहाँ बीएड प्रशिक्षण का भी सभी प्रकार का नवाचारी व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर में अबूझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है। इसके सचिव पूजनीय स्वामी निखिला आत्मानंद ने अनोखा नेतृत्व प्रदान किए। अन्य आश्रम में शिक्षा चिकित्सा, कृषि जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र और चलित चिकित्सा पिछड़े क्षेत्रों में बहुत संपूर्ण सेवा केंद्र संचालित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसके प्रयास प्रशंसनीय हैं। स्वामी विवेकानन्दः रायपुरे 2 वर्षपर्यन्तं समयं व्यतीतवान्। येन इदं नगरं परिपूतम् अभवत्। स्वामी विवेकानन्दः जन्मशताब्दी वर्षे भव्यं स्मारकं निर्मातुं सः आत्मानन्दः प्राणपणे नायत्। अयम् आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केन्द्रः आसीत्। आश्रमे पाली क्लिनिक इति औषधालयः, ग्रन्थालयः च स्थापितः। तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालये सर्गो समानि आनंदानि प्रसितानि। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष लगातार समय बिताए, जिससे ये नगर परिपूर्ण हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी में भव्य स्मारक निर्माण के लिए वह आत्मानंद प्राण से लगे रहे। ये आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रम में ही पाली क्लिनिक, औषधालय और ग्रंथालय स्थापित है। वहाँ ही स्थापित ठाकुर रामकृष्ण देवालय ने स्वर्ग के समान आनंद प्रदान करती है। स्वामी आत्मानंदः अति प्रतिभाशाली वक्ता लेखकः च आसीत्। अध्यात्म संबंधिनाम् अन्य विषयाणां च प्रवचनैः सह देशे ख्यातिं लब्धवान्। तस्य द्विखण्डात्मकं गीता तत्त्वचिन्तनम् इति ग्रन्थः अति सुमनोहरः अस्ति। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतयः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्ट्या अभिवृद्धि कुर्वन्ति। स्वामी आत्मानंद बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। अध्यात्म संबंधी अन्य विषयों के प्रवचन में देश में ख्याति प्राप्त किए हैं। उसके 2 खंडों वाला गीता तत्व चिंतनम बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इसके महाभाग का कृति पाठकों के लिए वैज्ञानिक दृष्टि में अभिवृद्धि करता है। स्वामी आत्मानन्दस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रान्ते महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण विवेकानंद आश्रमः प्रतिष्ठिता। अयं महापुरुषः शैशवकालादेव मेधावी प्रतिभासम्पन्नश्च आसीत्। सः 1938 वर्षे अस्य पिता महात्मा गान्धिनः स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षकरूपेण नियुक्तः। प्रति रविवारे पिता पुत्रौ गान्धिनः दर्शनार्थं सेवा आश्रम आगच्छताम्। तत्र बालः तुलेन्द्रः गान्धिनः भ्रमण सहायकश्च आसीत्। अत्रैव तस्य बालमनसि सेवा भावना बीजं स्फुटम्। पिता सह परबन्दा ग्रामे अस्य शैशव छात्र जीवनं च व्यतीतम्। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेणीम् उत्तीर्ण
प्रतिभा प्रतिस्थापिता। एक सहस्त्रम नवशतम एकः 50तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालयेन MSc विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्णपदकं च प्रदत्ते। सर्वोच्चाङ्क प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयस्य रेगुलर फेलोशिप प्राप्तवांशौ। इसका अनुवाद है, स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। उसके निर्देशन में और संरक्षण में मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित हुए। ये महापुरुष बचपन से ही मेधावी और प्रतिभा के धनी थे। सन 1938 ईस्वी में उसके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। प्रति रविवार पिता और पुत्र गांधी दर्शन के लिए सेवा आश्रम आते थे। वहाँ बालक तुरेंद्र और गांधी दोनों भ्रमण के सहायक थे। यहाँ ही उसके बाल मन में सेवा भावना का बीज अंकुरित हो रहा था। पिता के साथ परबंदा गांव में इसके बचपन का छात्र जीवन बीता। वे सभी परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक से उत्तीर्ण होकर प्रतिभा स्थापित किए। 1951 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से MSc विशुद्ध गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किए। सर्वोच्च अंक प्राप्त कर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का रेगुलर फेलोशिप प्राप्त किए। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायां सफलतां प्राप्तवान, परंतु मौखिक परीक्षा त्यक्तवान। बाद में भारतीय शासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किए, परंतु मौखिक परीक्षा को छोड़ दिए। तदनंतरम तेन स्वजीवनम श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम। तब बाद में वे अपने जीवन को श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिए। धन्यवाद।